हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स की क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें। ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है। इसमें हम लोग बात किए थे कि चार्जेस के कंडीशन के बारे में, कि चार्जेस के दो कंडीशन हो सकते हैं। या तो चार्ज रेस्ट पे हो सकता है, अदरवाइज मोशन में हो सकता है। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, और जब चार्ज मोशन में होता है तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती है। तो मोशन में भी दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर सकता है, ठीक है, अदरवाइज उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती है, यानी वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन कर सकता है। ठीक है। तो आई होप आपने हमारी ये वीडियो देखी होगी, पिछली क्लास देखी होगी। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पहले जितनी भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है प्रीवियस वीडियो जहाँ से हमने शुरुआत की है उसको आप पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। ठीक है। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप एक एक ऐसी चीज़ें देखेंगे और समझेंगे जो आपको बहुत ही बेनिफिट या बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि चार्जेस के बारे में तो बेसिक चीज़ें होती है कि चार्जेस क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें तो जनरल है, ये सभी लोग पढ़ते हैं। बट प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ें इसका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ चार्जेस है कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है। भाई कोई भी चीज़ है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, यही चीज़ें पढ़ना हमें क्या है, ज़रूरी है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है ना। और आई होप कि आज ये लगभग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कल से या अगली नेक्स्ट क्लास से कल से हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बेटा, हमने रेस्ट और मोशन वाली प्रॉपर्टीज को देख लिया है कि जब रेस्ट में होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और जब वो मोशन स्टेट में होता है तो वी हैव फॉलोइंग टू कंडीशन ऑफ मोशन स्टेट ऑफ एनी चार्ज। फर्स्ट वन इज या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा, एंड द सेकंड वन इज व्हाट, कि वो वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन करेगा। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से बेटा मोशन करेगा तो उसके पास दो प्रॉपर्टीज होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो प्रोड्यूस करेगा ही, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा, और उसमें कोई भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा, कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंड वी नो अबाउट द काइनेटिक एनर्जी हाफ m into v square for particular particles mass is constant, and if the condition is कि velocity is constant then kinetic energy is also constant। तो जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा तो उसकी कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या थी बेटा, कि जब वो वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन करेगा, इसका मतलब कि उसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो प्रोड्यूस करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा, और तीसरी प्रॉपर्टीज होगी कि वो एनर्जी का क्या करेगा, रेडिएट करेगा। एनर्जी को रेडिएट करेगा, यानी लॉस ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट। ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगली प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। तो अगली जो प्रॉपर्टी है बेटा, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। आई होप आपको इसको स्केलर और वेक्टर के बारे में अच्छे से पता होगा। स्केलर क्या होता है कि जिसको एक्सप्रेस या व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। इट डज नॉट हैज़ एनी डायरेक्शन। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी जिसको
व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है तथा साथ साथ ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आती होगी, और नहीं भी आती हो तो क्लास 11th की हम लोग ने क्लास शुरू कर दी है, उसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर होने की वजह से ये स्केलर एडिशन को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जानते हैं कि 2 + 3 = व्हाट 5। ये क्या है, दिस इज स्केलर एडिशन। बट अगर इसका वेक्टर एडिशन पूछेंगे तो 2 + 3 5 नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ और होगा। ठीक है, आपको पता है कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू √√² ऑफ a² + b² + ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा होता है। तो ये वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन ये होता है। ठीक है, तो इसलिए चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और ये स्केलर एडिशन को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इट फॉलोज स्केलर एडिशन। ओके, इसका मतलब कि अगर कोई भी बॉडी है, वी हैव अ बॉडी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस सच दैट Q1 Q2, या फिर अंदर ले लेते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ... Qn। कोई भी बॉडी है जिसके पास जो चार्जेस हैं वो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ... Qn है। हेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे n क्या है, बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो पूछेगा कि व्हाट इज द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए ये स्केलर एडिशन को क्या करता है, फॉलो करता है। तो टोटल चार्ज यानी नेट चार्ज की अगर बात करें Q नेट, तो ये हो जाएगा दिस इज Q1 + Q2 + Q3 + ... Qn। ओके, अब इन जनरल इसको आप क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ Qn फ्रॉम वेयर n = 1 to n। तो दिस इज द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो कोई भी बॉडी आपको दिया है आपको, और उसके ऊपर आपको चार्जेस दिए हुए हैं, डिस्क्रीट चार्जेस दिए हुए हैं, और पूछे कि व्हाट इज द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी, देन आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल स्केलर एडिशन को प्रेफर करना है, स्केलर एडिशन कर देना है, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो Q नेट बराबर समेशन ऑफ n = 1 to n Qn। हेयर n बिलोंगिंग्स टू व्हाट, इंटीजर। इंटीजर आप जानते होंगे n 1 2 3 4 up to so on। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये अगली प्रॉपर्टीज है कि चार्ज इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट फॉलोज स्केलर एडिशन। अगर कोई भी आपको बॉडी दिया हुआ है, उस पर कोई भी चार्जेस दिए हुए हैं, तो उस पर नेट चार्ज आप बॉडी पे निकाल सकते हो, किसके थ्रू, अकॉर्डिंग टू स्केलर एडिशन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। चलिए, तो प्लीज़ बेटा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्या करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब अगली प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। जो अगली प्रॉपर्टीज है बेटा, चार्जेस आर इनवेरिएंट। चार्जेस आर इनवेरिएंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ, चार्जेस इनवेरिएंट होते हैं। क्यों, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ एनी बॉडी। इसका मतलब कि चाहे कोई भी बॉडी, ये बॉडी रेस्ट पे हो अथवा मोशन में हो, चार्जेस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जितना चार्ज इस बॉडी के रेस्ट पे है, उतना ही चाहे जितने वेलोसिटी से मोशन कर रही हो,
चार्जेस उतना होंगे, बट मास जो होता है बेटा वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ एनी बॉडी। अगर बॉडी रेस्ट पे होता है तो उसका मास कुछ और होता है, अगर वही बॉडी बहुत ही हाई वेलोसिटी से मोशन करेगी तो वहाँ पे रिलेटिविस्टिक मास शो करेगा, और जो मास होता है वो एक्चुअल मास से कम प्रतीत होता है। ठीक है, तो चार्जेस आर इनवेरिएंट का मतलब कि चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ एनी बॉडी, आइदर बॉडी इज इन व्हाट, रेस्ट आर इन मोशन। ठीक है, देन वी कैन राइट दिस इज क्यू रेस्ट बराबर क्यू मोशन, लिख सकते हैं, क्योंकि जब रेस्ट और मोशन यानी स्टेट ऑफ बॉडी के स्टेट पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा है चार्ज, तो वी कैन राइट दिस इज क्यू रेस्ट बराबर व्हाट, क्यू मोशन, लिख सकते हैं कि नहीं। बट अगर मास की हम बात करें कि सपोज दैट m इज द मास ऑफ द बॉडी, इनिशियली दिस बॉडी इज रेस्ट एंड आफ्टर सम टाइम इट इज in what motion with velocity v, here v is compared to the velocity of light, मतलब velocity बहुत हाई है, then m is equals to nothing but m naught is the mass of, suppose m naught क्या है, initial mass of the body, then relativistic mass m is equals to, given by this equation, relativistic equation, m is equals to m naught upon square root 1 minus this is v square upon what, c square. So this is the relativistic mass, or in another word we can say that m is finally m is named as reduced mass of the particular body. ठीक है, तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनेंगी। यदि मान लो कि वेलोसिटी जो है v, कभी भी v जो है ग्रेटर देन, अगर आप c, यहाँ से आप देख सकते हो कि कभी भी किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से अधिक नहीं हो सकती है। अगर आप यहाँ पे अधिक रखते हो, ठीक है, तो यानी v की वैल्यू c से ज्यादा है, तो अगर ये वाला जो टर्न है ये ग्रेटर देन 1 आएगा, आएगा कि नहीं भाई। अगर v ग्रेटर देन c है तो हमेशा अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 से बड़ा आता है। तो जब ये 1 से बड़ा आ जाएगा बेटा, तो दिस कैन बी अंडर रूट निगेटिव, ये सारी चीजें अंदर निगेटिव में आ जाएंगी, और कभी भी स्क्वायर रूट अगर निगेटिव में आता है तो वो इमेजिनरी बोला जाता है, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर केस लें कि वी ई बराबर सी, ये ले सकते हो, अगर वी सी के बराबर है तो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, m बराबर m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस 1, क्योंकि ये वी सी के जब बराबर लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो m नॉट अपॉन 0, इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी। देख रहे हैं, जो m नॉट जिस बॉडी का मास था, अगर वो लाइट की स्पीड से मोशन करेगी तो उस बॉडी का जो मास होगा बेटा वो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल नहीं, कोई भी लाइट की स्पीड से कोई भी पार्टिकल्स या बॉडी मोशन नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर v की वैल्यू मान लो दिस इज v बराबर लेस देन c है, तो v अगर लेस देन c है तो ये वाली चीज पॉजिटिव आएगी अंदर वाली, तो चूंकि संभव है इसलिए हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि v इज लेस देन c होगा। न बराबर हो सकता है, जब बराबर होगा तो मास इन्फिनिटी आ जाएगा, और ग्रेटर तो कोई चांस ही नहीं है कि ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये तो अलग थिंग हुई, चूंकि हम लोग ये काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, जब मैकेनिक्स हम लोग बात करेंगे तो उस समय ये सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। तो क्यू रेस्ट बराबर क्यू मोशन, क्या इस चार्जेस के लिए रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन चार्जेस पे वैलिड होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रेस्ट स्टेट पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, चाहे वो बॉडी कितनी किसी भी स्टेट में हो, मोशन स्टेट में हो या रेस्ट स्टेट में हो, चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्यू रेस्ट बराबर क्यू मोशन है। आइए अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करें अगर, तो क्यू रेस्ट अपॉन क्यू मोशन बराबर 1। तो हमेशा जो चार्जेस
का मैग्नीट्यूड जब बॉडी रेस्ट पे होगी और या तो वो मोशन में होगी, दोनों का जब अनुपात आप रेशियो लोगे तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टीज है कि चार्जेस जो है किसी भी बॉडी के स्टेट पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता, चाहे वो बॉडी रेस्ट पे हो या मोशन में हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टीज है बेटा सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये क्या होता है बेटा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस जो होता है, चार्जेस कैन नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। चार्ज जो होता है कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि चार्जेस कैन बी ट्रांसफरेबल। चार्जेस एक रूप से दूसरे रूप में या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। तो लिखेंगे इसमें चार्जेस neither created nor destroyed charges neither created nor destroyed, it can be only transfer from one body to another body। ठीक है, इसका मतलब बेटा क्या हुआ इस लाइन का, इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट चार्ज होगा प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। अगर आपने सपोज दैट, थोड़ा सा इसको समझेंगे, सपोज दैट दिस इज बॉडी, अगर इस बॉडी पे मान लो चार्ज Q1 है या Q पॉजिटिव है, और एक दूसरी बॉडी है जिस पर Q पॉजिटिव या Q मान लो, Q नहीं ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं +2 ले लेते हैं, और इस पे मान लो -2 ले लेते हैं। अगर आप इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चार्जेस को इस बॉडी में ट्रांसफर करेंगे, तो मान लिया हमने एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या हुआ, इसमें गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें और कम हो गया। पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, तभी तो +2 आया है। एक इलेक्ट्रॉन और क्या हो गया, कम हो गया, तो इस पे जो चार्जेस +1 और जुड़ जाएगा, तो इस पे जो नेट चार्ज होगा +3 होगा। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो पहले -2 था, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा थे, एक और आ गए, तो अब क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इस पे जो बॉडी पर चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, -3 होगा। तो अगर हम नेट चार्ज की बात करें, पहले +2 इस पे था और -2 था, तो पहले भी नेट क्या था, 0 था। अब भी क्या है, +3 -3 0 है। तो नेट चार्ज की अगर बात करें किसी भी बॉडी पे, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो लिखेंगे जैसे मान लो बिल्कुल आराम से बेटा पढ़ाई करेंगे, कोई भी घबराने वाली बात नहीं। अब देखिए, मान लीजिए सपोज दैट दिस इज बॉडी हैविंग चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट Qn, ये चार्जेस हैं। तो अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। हियर द नेट चार्ज Q नेट इज व्हाट, अभी आपको बताया चार्जेस व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी,
and it follows scalar law of addition. Then net charge on this body will be, this is q1 plus q2 plus q3 plus dot dot qn. Here n belongs to what? Integer. तो यहाँ पे अगर qnet की बात करें, दिस इज समेशन ऑफ n बराबर 1 to n qn for what? n belongs to integer. तो according to law of conservation of charges, net charge present on any body remains what? Constant. Then from this expression qnet is what? Constant. That means summation of n बराबर 1 to n qn बराबर what? Constant. तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. तो किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा? नियत होगा या कांस्टेंट होगा. तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. ठीक, चलिए अब आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है बेटा वो प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, इसमें क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है बेटा, ध्यान से इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज दैट दिस इज बॉडी एंड दिस इज सेकेंड बॉडी. दो बॉडी है. आपको करना क्या है कि इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज को क्या करना है? ट्रांसफर करना है. तो ध्यान आपको ये रखना है कि किसी भी बॉडी से अगर दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ट्रांसफर होगा. ठीक है, जहां पे अगर हम बात करें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो Q जो होगा n इंटू ई के बराबर होगा. अब यहाँ पे n क्या है? n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर है. अब मान लो ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है. तो बेटा अगर आप चार्जेस या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, चार्जेस ट्रांसफर का मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कहीं किसी बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन को या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो तीन इलेक्ट्रॉन. पूर्णांक में ही तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा. ऐसा तो होगा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया. कभी भी नंबर्स या संख्या जो होती है हमेशा इंटीजर में होती है. तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि Q जो है वो n e के बराबर होगा. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस हेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर 1 2 3 अप टू सो ऑन. और E क्या है? हेयर E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. दिस इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो हमेशा जो चार्जेस होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेबल चार्जेस होगा, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा. ठीक है, तो Q बराबर NE से बेटा क्या आता है? Q बराबर NE से कभी भी आप ये नहीं बताएंगे कि इस बॉडी में कितना ओवरऑल चार्ज है. Q बराबर NE बताता है कि ट्रांसफर से कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है. हमने पहले भी आपको बताया था कि केवल आप इलेक्ट्रॉन के कारण किसी बॉडी पे नेट चार्ज अगर निकाल रहे हैं तो ये सबसे बड़ा आप कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही ये ट्रांसफर चार्ज हुआ कि अगर इसमें से इतना इलेक्ट्रॉन गए तो इस बॉडी पर इतना चार्ज प्रोड्यूस हुआ. इसका मतलब ये थोड़े कि इस बॉडी में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही है. तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे. इसमें मान लो Np इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड Ne इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. देन अगर हम बात करें कि इस बॉडी पर कितना चार्ज है, तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा? चार्ज प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ पे Q बराबर Np माइनस Ne इंटू ई. ये आपका जो है
वो करेक्ट इक्वेशन हुआ कि किसी भी बॉडी पे जो चार्जेस हैं वो कितना हो सकते हैं। तो Q बराबर NP माइनस NE इंटू ई। अगर ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। लेकिन आपको क्वेश्चंस करने के लिए, आपको एक्चुअल इसकी मीनिंग को समझने के लिए ये चीज़ें हैं, ध्यान में रखना है कि Q बराबर NP माइनस NE इंटू ई, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस Q नेट प्रेजेंट ऑन द एडी बॉडी। ठीक है, आपको Q बराबर N इंटू ई ध्यान में रखना है। बट ये चीज़ें कैसे हुई, हमने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया है। हमने चार्जेस जो हम लोग शुरुआत किए थे, डिस्कस कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छे से कि किसी भी बॉडी पे कैसे चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो Q नेट NP माइनस NE इंटू ई। अगर आपसे अगर कोई कह दे कि नाइट्रोजन में N714 होता है, इस पर कितना चार्ज है, Q नेट बताओ, तो आप फंस जाएंगे। केवल ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चंस का जो आंसर निकालेंगे आप, आगे हम लोग करेंगे इस पे क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन, वो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी, बहुत सारे लोग यही चीज़ें बता देते हैं जो कि क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, आपको समझ ही में नहीं आता है कि इसमें क्या कैसे करें। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट। तो आगे बेटा प्लीज़ अगली वीडियो में हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में एक एक चीज़ें आई होगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है आपको। और अगली वीडियो में चूंकि चार्ज ऑलमोस्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, फिनिश्ड हो गया। अब एक आध प्रॉपर्टीज और हैं जिसको हम लोग अगली वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद MCQs करेंगे चार्ज पे बेस्ड। तो चार्ज पूरा वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने वाले हैं इससे रिलेटेड, कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकता है, और पिछले एग्जाम में कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करेंगे। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस तरह से, और नए क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो में चार्ज के ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। चार्ज पूरा फिनिश हो चुका है, एक दो प्रॉपर्टीज और बची हैं जिसको अगली वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, नोट बिल्कुल बनाते रहेंगे, ठीक। तो अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।